बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आगाज़ करते हैं आज की एक नई रेसिपी का। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ नहारी। उसके लिए मैंने ले लिया है बीफ है मेरे पास लगभग 1.5 किलो। इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। साथ में है मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज। साथ में है मेरे पास 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और है साथ मेरे सिट्रिक एसिड टाटरी हाफ़ टी स्पून। साथ मैंने ले लिया है लहसुन अदरक पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच। ऑयल है मेरे पास 1 कप। और ये वो सारे मसाले हैं जिनकी वजह से निहारी कहलाएगी। तो ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 2 बादियान के फूल, 1 चम्मच भर के है सौंफ का, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची और 8 से 10 जो हैं वो मैंने लौंग ले ली हैं। तो सबसे पहले मैं इन मसालों को पीस लेती हूँ, फिर उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे। चलें जी, अब हम अपनी निहारी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बर्तन को ऊपर रख दिए, प्री हीटेड है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ऑयल 1 कप। निहारी में ऑयल ज़रा ज़्यादा जाता है, लेकिन फिर भी ये आपकी चॉइस है, आपको जितना चाहिए आप उतना डाल लें। साथ ही मैं इसके शामिल करूँगी प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। वाइट या पिंक नहीं चाहिए, हमें डार्क ब्राउन चाहिए। तो प्याज को हम इतना फ्राई करेंगे कि ये डार्क ब्राउन हो जाए, फिर आपको दिखाएंगे। चलें जी, प्याज हमारी हो चुकी है अच्छे से ब्राउन। अभी इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक पेस्ट और इसको अच्छे साथ फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। तो लहसुन अदरक पेस्ट को प्याज के साथ 1 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये नमक, मिर्च, सौंठ पाउडर मैंने डाल के रखा हुआ था सब कुछ पहले से, सब उसके अंदर जाएगा। इसमें शामिल कर दूँगी पानी। अभी मैं इसको पानी के साथ थोड़ा सा भून के लहसुन प्याज को अच्छे से भून लेने के बाद अब इसमें अपने वो सारे मसाले शामिल कर दूँगी निहारी की, जिनको मैंने पीस के रखा हुआ है। यही मसाले जो है ये निहारी की जान है। इन मसालों के साथ ही मैं शामिल कर दूँगी दही। 1 कप दही है मेरे पास, इसको शामिल कर दूँ। अब निहारी के इन तमाम मसालों को दही के साथ अच्छे से भून लूँगी मैं 2 मिनट के लिए। दही डालने के बाद आप स्टील इसके अंदर चम्मच चलाते रहिएगा ताकि दही जो है वो फट नहीं जाए। तो ये देख सकते हैं आप, ये दही जो है वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बीफ, जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। ये मैंने तो पीसीस कुछ इतने लिए हैं। अगर आपको छोटे पीस पसंद हो तो आप छोटे भी ले सकते हैं, लेकिन निहारी के अंदर बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। मैंने बोनलेस लिए, अगर आप चाहें तो बोन के साथ भी ले सकते हैं। अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए भून लेती हूँ, 5 मिनट के लिए। फिर वही यखनी जो मैंने निकाल के रखी हुई है गोश्त बॉईल करने के बाद, उसी को मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो हमारा बीफ जो है वो मसालों के साथ अच्छे से भून चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये निहारी हमारी जो है ये पकना शुरू हो चुकी है। अभी इसको मज़ीद कुछ देर हम ढक के पकने देंगे और इसके साथ ही हम अपना दूसरा प्रोसेस शुरू कर लेते हैं जो बहुत ही अहम है इसके हवाले से। तो ये यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मेरे पास आटा है। ये आम नॉर्मल आटा है जो आम घरों पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं पानी के अंदर घोल लूँगी। एक थिक सा पेस्ट मैं इसका रेडी कर लेती हूँ।
आप चाहें तो आटे को भून के डस्ट भी कर सकते हैं निहारी के अंदर चम्मच चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन अगर पेस्ट बना लेंगे तो ये भी गुड वे। इस तरीके से मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े बिल्कुल भी। तो ये हमारा पेस्ट जो है आटे का, ये रेडी हो चुका है। अभी इसको मैं निहारी के अंदर शामिल करना शुरू कर देती हूँ। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से एक हाथ के साथ में चम्मच पकड़ लूँगी और दूसरे के अंदर ये आटे वाला पेस्ट। तो जिस तरीके से हम कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे। मैंने 1 कप आटा लिया है, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है या थिन पसंद है तो उसी लिहाज से आप आटे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको चम्मच चलाते चलाते आहिस्ता आहिस्ता मैं शामिल कर दूँगी। चलें जी, अब इसको मैं हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि इसका आटा जो है वो भी अच्छे से कुक हो जाए। चलिए, जब इसको मैं कवर कर देती हूँ ऊपर से और 10 मिनट के बाद चेक करूँगी इसे। चलें जी, निहारी हमारी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। ये ऑयल जो है इसका अच्छे से ऊपर आ चुका है। अभी मैं इसको डिश आउट करूँगी, फ्लेम में इसका ऑफ कर देती हूँ। डिश आउट करने के बाद मैं इसको अच्छे से गार्निश करूँगी और फिर इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी आपको। चलें जी, निहारी को मैंने डिश आउट करके इसको ऊपर से गार्निश कर दिया। ये है इसकी फाइनल लुक। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।